खूनी ये कहानी मेरे जवानी के दिनों की है, जब दिल में जोश और खून गर्म होता है। उसी वक्त पहली बार मेरा सामना छलावा से हुआ। मैं कुरसोंग के पुराने ट्रांसपोर्ट गोदाम में काम करता था, ट्रक ड्राइवर का। उस भयानक ठंड की रात वहां अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। रात के 10 बजे भी चौकीदार बार बार अपने कंधे के ऊपर देखकर चल रहा था, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। ट्रक का मालिक मुख्तार अपने कैबिन से बाहर आया, चेहरे पर बेचैनी, आवाज में डर छुपा हुआ। शामू, एक डिलीवरी है डाउ हिल की तरफ, मगर देख सोच समझ कर हाँ कहना। क्यों मालिक, रास्ता तो रोज का है, डर काहे का? तभी वहीं खड़ा दूसरा ड्राइवर भोला राम अचानक बोल पड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल पीला, जैसे खून खींच लिया हो। मत जा भाई, दावहिल के जंगल में आजकल कुछ गड़बड़ है। मैंने परसों आते वक्त सड़क के बीचों बीच एक औरत देखी थी, उल्टी, पेड़ से लटकी, उल्टी, जमीन की तरफ सिर। अबे छोड़ो भी, तू हर बात में डर देखता है। नहीं भाई, वो इंसान नहीं थी। उसका पैर उल्टी दिशा में मुड़ रहे थे और जब मैंने हॉर्न मारा तो वो हवा में गायब हो गई। गोदाम की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। हवा में जली हुई रबर जैसी गंध फैल गई। शामू, अगर तू नहीं गया तो कोई नहीं जाएगा। मान ले ये काम आज रात ही करना है। तभी पीछे से लल्लन आया। चल गुरु, इतना भी क्या डरना, डाउन हिल शाउन हिल कुछ नहीं होता। ऊपर से रात में डिलीवरी का मतलब है मोटी कमाई। चल, मजा आएगा। ठीक है, चलते हैं। भोला राम हमें जाते हुए देखता रहा। आंखों में दया और डर दोनों थे। वो धीरे से बुदबुदाया। ऐसी भयानक ठंड की रात में दावहिल की तरफ जाने वाला अक्सर लौटता नहीं है। दो हिल वेस्ट बंगाल की ठंडी और कोहरे से ढकी सड़कों पर मेरा ट्रक अपनी गुर्राती आवाज में दौड़ रहा था। मैं यानी ट्रक ड्राइवर शामू और मेरा कंडक्टर लल्लन कुछ सामान डिलीवर करके कुरसोंग लौट रहे थे। अबे लल्लन, ये डाउहिल की सड़कें तो एकदम सांप की तरह बल खाती हैं बे। हर मोड़ पे लगता है कोई खड़ा हो। इतनी ठंडी में कहीं यहाँ गाड़ी ना ठंडी पड़ जाए। अरे गुरु, इस ठंड में तो कसम से एक अदद लड़की मिल जाती ना तो मजा आ जाता। गाड़ी भी गर्म हो जाती, तन भी। अबे हरामी, तेरी हवस मरी नहीं अभी तक। पहले गाड़ी सही सलामत कुरसोंग पहुंचा, फिर लड़की देखना। कोहरा और ठंड और भी ज्यादा डरावना हो रहा होता है। तभी मेरी नजर एक माइलस्टोन पर पड़ी। कुरसोंग 5 किलोमीटर। चल बे लल्लन, कुरसोंग आने वाला है। अब तो मस्त पार्टी करेंगे दोनों भाई लोग। अच्छा पैसा मिला है इस डिलीवरी से। इस रास्ते रात में डिलीवरी लाने में सबकी फटती जो है गुरु। वैसे गुरु, इस बार रेशमा के बार में पार्टी करेंगे। बहुत दिन हो गया उस छम्मिया के साथ ठुमके लगाए। क्यों नहीं बे रामी, इस बार तेरे भी शौक पूरे करा देंगे। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, कोहरा इतना घना हो चुका था कि हेडलाइट की किरणें भी उसमें गुम हो रही थी। अचानक लल्लन ने ट्रक की बाईं तरफ पेड़ों की लाइन में कुछ अजीब सा देखा। गुरु, ओ गुरु, लग रहा है कोई पेड़ से लटक रहा है। अबे चुप बे, तेरी बीड़ी का धुआं दिमाग में चढ़ गया है। लेकिन अगले ही पल एक मोड़ पर ट्रक की रोशनी सीधी एक पेड़ पर पड़ी और लल्लन की सांसें रुक गईं। एक औरत उल्टी लटकी थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा पूरा काला जैसे कोयला और आंखें बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों के।
गुरु वो देख, वो औरत। मैंने जैसे ही ट्रक मोड़ा, औरत कुछ पल पहले वहां थी, मगर अब गायब। पेड़ खाली, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। अबे लल्लन, डराने की कोशिश मत कर, सड़क पे ध्यान दे। लल्लन की नजरें बार बार उसी पेड़ की तरफ जा रही थी। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। तभी ट्रक का पुराना रेडियो अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। हम दोनों ने रेडियो को छुआ भी नहीं था। पहले सिर्फ स्टैटिक की आवाज आई, फिर एक बच्चे के रोने की धीमी, कंपकंपी पैदा कर देने वाली आवाज गूंज उठी। गुरु, ये बच्चा रात के 2 बजे जंगल में कहां से रो रहा है? रेडियो खराब है, कोई ऐसे ही सिग्नल पकड़ रहा होगा। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी, जैसे रेडियो के अंदर नहीं, बल्कि ट्रक के बिल्कुल बाहर किसी अंधेरे कोने से आ रही हो। और फिर आवाज एकदम बंद। कोहरा पहले से भी भारी। हम दोनों को लगा जैसे जंगल खुद हमारी सांसें सुन रहा हो। करीब 20 मिनट तक ट्रक चलता रहा। अचानक मेरी नजर एक माइलस्टोन पर पड़ी। कुरसोंग 5 किलोमीटर। मैंने लल्लन की तरफ देखा। अबे लल्लन, ये पत्थर तो हमने 20 मिनट पहले भी देखा था बे। लगता है रास्ता भटक गए हैं। हाँ गुरु, लग तो मुझे भी यही रहा है। आप गाड़ी चढ़ाओ, मैं देखता हूँ कोई दिखता है तो उससे रास्ता पूछता हूँ। तीसरी बार वही माइलस्टोन दिखता है। अब हम दोनों का दिल कांपने लगता है। तभी कोहरे के बीच हमें एक लालटेन लिए लड़की दिखाई देती है। अरे गुरु, सामने देखो, वो लड़की जा रही है, उससे रास्ता पूछते हैं। गाड़ी उसके पास रोकना। मैं लड़की के पास गाड़ी रोकी। बहन जी, हम कुर्सियों की ओर जा रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं शायद। बाबू, वैसे कुर्सियों तो सीधे रास्ते ही पड़ेगा, पर आप लोग रात में इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? उस लड़की के बोलते ही चारों तरफ सन्नाटा फैल गया, जैसे वो जंगल की सर्द हवाएं किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही हो। अरे बहन जी, आप कहाँ इस ठंडी में अकेले जाओगी? ऊपर गाड़ी में आ जाओ, आप हमें घर पहुंचा देना, हम आपको घर पहुंचा देंगे। हाँ बाबू, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। हमारा तो काम ही है आप जैसे भटके हुए लोगों को सही मंजिल तक पहुंचाना। जंगल को चीरती चली गई वो हंसी, पर सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए हमने उस लड़की को ट्रक में बैठा लिया। लड़की ने ट्रक में बैठते ही अपनी लालटेन एक कोने में टिका दी, जिससे ट्रक के अंदर अजीब सी लाल रोशनी भर गई। बहन जी, कहाँ रहते हो और इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो रे? ओ बाबू, मेरा गांव जंगल के उस पार है, डाउहिल के पास। मैं तो शादी से लौट रही हूँ। तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं बाबू, ढूंढा जा रहा है तुम्हारे जैसा ही कोई गबरू जवान। ललन ऐसे ही उस लड़की से चिकनी चुपड़ी बातें करे जा रहा था, और वो लड़की भी मानो अपने प्रेम पास में उसे फंसाए जा रही थी। हमारा ट्रक धीमी रफ्तार में जंगल की ओर बढ़ता जाता है। हवा और कोहरा गाढ़ा होने लगता है। लड़की की आवाज और भी डरावनी लगने लगती है। उस घने जंगल से भी सभी जानवरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलते ही ट्रक अचानक झटके के साथ बंद हो गया। अबे ट्रक को भी अभी बिगड़ना था। अबे लल्लन, देख तो सही, कहीं वायरिंग तो नहीं उखड़ी बे। मैं इंजन देखता हूँ। मैं नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। उधर लल्लन की आंखों में हवस तैरने लगी। लड़की को देख देख कर उसकी निगाहें और भी गंदी हो गई। बहन जी, इधर जंगल में तो और भी मजा आएगा रे। चलो ना पीछे जंगल में, थोड़ी देर घूम के आते हैं। ओ बाबू, आओ,
मैं तुम्हें ऐसा जंगल दिखाऊंगी जहां से लौटकर आने का मन भी न करे। लड़की लालटेन लेकर आगे चलने लगी, लल्लन पीछे पीछे। चल दिया ये हरामी लड़की के पीछे। यहाँ ट्रक खराब हुआ है, इसको अय्याशी की लगी पड़ी है। ओए लल्लन, साले जल्दी आना काम खत्म करके। और लड़की, कितनी अंदर ले जाओगी? यहीं करा दो ना अपने हुस्न का रसपान। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर मैं ट्रक के इंजन में उलझा पड़ा था। वो लड़की आगे आगे और लल्लन पीछे पीछे। तभी एक घने जंगल में वो लड़की जाकर एक भयानक छलावा में बदल गई। पहले अपने खून का रसपान तो करा दे लल्लन, अब तेरा खून पीकर ही मेरी प्यास बुझेगी रे। लड़की छलावा बनके लल्लन के ऊपर झपटी, नाखून बढ़ गए, आंखें लाल हो गईं। लल्लन ने भागने की पूरी कोशिश की पर ज्यादा दूर तक भाग न पाया। अबे लल्लन, कितनी दूर तक भागेगा? छलावा अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं जाने देता। छलावा ने लल्लन का सर फाड़ दिया। मैं इन सारी चीखों को अनदेखा कर रहा था। तब तक उसी वक्त लगभग मैंने ट्रक स्टार्ट कर लिया और लल्लन को बुलाने के लिए पीछे गया। वहां मैंने देखा छलावा लल्लन का खून पी रहा था। बहुत गर्मी भरी थी रे तेरे खून में लल्लन। उस दृश्य ने जैसे मेरा खून ही सुखा दिया था। ओ माँ, ये मैंने क्या देख लिया रे? हे हनुमान जी, बचा लो रे। फिर भी मैंने हनुमान जी का नाम लेकर अपने ट्रक पर चढ़ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। मैं ट्रक स्टार्ट करके हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ ट्रक भगाता रहा। छलावा की हंसी ट्रक के पीछे गूंज रही थी। ट्रक को बिना रोके कुरसोंग की तरफ मैं भागता रहा। कुरसोंग में हनुमान जी के मंदिर में पहुंचने के बाद ही मैंने ट्रक रोका। ओ भगवान, अब कभी डाउनहिल जंगल में ट्रक नहीं चलाऊंगा रे, कसम है, और किसी अजनबी को ट्रक में नहीं बैठाऊंगा।